हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करने वाला हूँ जिसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है। और मेनली ये बिज़नेस आइडियाज़ जो है ना, वो एक्टिव इनकम के लिए नहीं, ये पैसिव इनकम के लिए ड्रिवन है। मतलब ये बिज़नेस अगर आपने एक बार ऑटो पायलट पे सेट कर दिए, तब आपकी पैसिव इनकम एक लेवल तक सेट हो जाएगी जिसमें आपको फिर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं देना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, मेक मनी वाइल यू स्लीप, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो वॉरेन बफेट सर की एक और लाइन है जो मैंने सुनी है कि वो कहते हैं कि इफ़ यू विल नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, मीन्स अगर एक से ज़्यादा सोर्स नहीं है आपका इनकम का, देन यू आर ओनली वन स्टेप अवे ऑफ पॉवर्टी। मीन्स तुम गरीबी से बस एक स्टेप दूर हो बस। तो इसलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट आपकी एक सोर्स से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और आपको पता है कि हाँ, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा सोर्स हमें एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, सो दैट हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। तो अब मैं यहीं पे कुछ बेसिक ऑर्गेनिक, रियल ऑर्गेनिक, कोई फेक नहीं, बिल्कुल रियल ऑर्गेनिक कुछ बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चलने वाले, जिनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में डिमांड भी काफ़ी है और एक अच्छी पैसिव इनकम आपको जनरेट करके देंगे। क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन, जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को हर टाइम खाती रहती है और आपकी जो परचेसिंग पावर है, मीन्स किसी भी गुड्स एंड सर्विस खरीदने की कैपेसिटी, वो हर साल ईयर ऑन ईयर कम करती रहती है। तो उससे लड़ने के लिए और उससे टैकल करने के लिए ये पैसिव इनकम सोर्सेज मैंने ढूंढे हैं। और हाँ, इनकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ईयर ऑन ईयर इनका जो रिटर्न है ना, जो पैसिव इनकम का मैं कहूँगा CAGR है, वो बढ़ता ही जाता है। सो दैट इन्फ्लेशन को आप हमेशा बीट करोगे और आपकी जो रियल रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आएंगे, सो दैट आपकी परचेसिंग पावर कभी भी फ्यूचर में ड्रॉप डाउन नहीं होगी। तो पहला आइडिया जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा वेंडिंग मशीन्स। देखो, वेंडिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। ये कंसेप्ट मेनली जो है ना, अगर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी तो पता ही होगा, ये कंसेप्ट जापान में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। जापान में हर स्ट्रीट पे एक ना एक वेंडिंग मशीन, एक क्या 4-5 वेंडिंग मशीन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो हर एक वेंडिंग मशीन से आपको क्या होता है, जैसे एक वेंडिंग मशीन लगाने का मेरे हिसाब से इंडिया में जो एक्सपेंस है वो अप्रॉक्स से शायद 4 से 5 लाख है, ऐसी कुछ एक्सपेंस है। आपको बस करना है, इसमें एक ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, जहाँ पे आप रेंट दे पाओ नॉर्मल रेट पे, और रेंट देने के बाद वहाँ फुटफॉल अच्छा हो, और प्रॉपर डिजिटल पेमेंट सिस्टम रखो जिससे कि कोई कैश का झाड़ ना हो और आपके अकाउंट में सीधा पेमेंट पहुँचे। इसमें आप फूड एंड बेवरेजेस हो गए, कैन हो गए, चिप्स हो गए, ऐसे टाइप के कुछ आइटम्स हो गए, किसी हाई फुटफॉल वाले एरिया पे अगर आपने वेंडिंग मशीन सेट कर दी और अगर वो चल पड़ी तो वो आपको पैसिव इनकम अच्छी खासी जनरेट करके देगी। सेकंड है हमारा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक पैसिव इनकम आइडिया है। अब मैं इसे पैसिव क्यों कह रहा हूँ, देखो पैसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ही ले लो, ये एक तरीके का डिजिटल रियल एस्टेट कह लो। अब देखो, पैसे भी बन सकता है लेकिन तब बनेगा जब आप इसमें एक्टिवली शुरू में काम करोगे, शुरू में अपने एफर्ट्स डालोगे, वीडियोस डालोगे, तब जाके कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जो हमेशा चलेंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वीडियोस के जो हमेशा चलते हैं, जिनमें हमेशा व्यूज़ आते हैं, लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं उन्हें। तो यूट्यूब क्या है ना, कंटेंट क्रिएशन में आपने एक बार वीडियो डाल दी, बस एक बार डलनी है, उसके वो वीडियोज़ आपकी महीनों सालों तक व्यूज़ लाती रहती है और आप सोते टाइम भी आपके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू उससे जनरेट होता है। तो ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। थर्ड आ जाता हूँ मैं अपने IP पे। अब IP मतलब होता है, सिंपली बोलूँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो अपना कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई सा भी ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जो आप कह सको कि ये मैंने बनाया है, कोई डोमेन हो गया कि ये मेरा है, जिसको आप पेटेंट करा ले तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डिजिटल कोर्स बनाया कंटेंट क्रिएशन में, तो वो कोर्स को आप पेटेंट करा सकते हो कि हाँ, ये मेरा कोर्स है और कोई इसे नहीं खरीद सकता है, सो दैट आप उसे बार बार, जितने भी, एक बार आपको वन टाइम इसे बनाना होता है, फिर एक बार पेटेंट करा लिया और आपका कोर्स है, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो भी है, ई बुक कह लो, कुछ भी कह लो, ऑनलाइन बुक्स, कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया, कोई पेड कम्युनिटी, वो एक बार बन गई, उसके बाद जो नए यूज़र्स आएंगे, चाहे हज़ारों, लाखों, 10 लाखों, वो उसे ज्वाइन करते जाएंगे, सो दैट एक आपका इनफाइनाइट मनी ग्लिच यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बट हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि जो आप कोर प्रोडक्ट दे रहे हो उसमें वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं आपने कुछ भी बना दिया। आज के टाइम में ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा और कुछ रियल वैल्यू देनी पड़ेगी, सो दैट व्यूअर को लगे, कस्टमर को लगे कि हाँ, उसे एक अच्छी जेन्युइन वैल्यू मिली है आपकी कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या फिर कोर्स से। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का। फोर्थ आ जाता हूँ, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सैचुरेट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, कॉम्पिटिशन काफ़ी है, बट अभी भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
वो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक विनिंग प्रोडक्ट है फिर कोई विनिंग सर्विसेज को चूज़ करना और आप अपने सिस्टम पे बैठ के इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करते हो सो दैट आप उस प्रोडक्ट को नॉट जस्ट इन इंडिया, आप बड़े प्रीमियम मार्केट्स जस्ट लाइक यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप, ऐसे बड़े बड़े प्रीमियम लोकेशन में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अगर उसमें डिमांड है तो। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको कोई फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी होती, कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए। इसमें बस आपको डिजिटल स्पेस चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जिसमें आपको कोई कुछ भी हैंडल नहीं करना, बस आपको मैनेज करनी है पूरा ऑनलाइन सिस्टम और सॉफ्टवेयर को। यही ड्रॉप शिपिंग का बेसिक कोर बिजनेस मॉडल है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। अब आ जाता हूँ अपने फिफ्थ बिज़नेस आइडिया पे। फिफ्थ बिज़नेस आइडिया इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा जेन्युइन बिज़नेस आइडिया है, जिसमें इसको कहते हैं बेसिकली फ्रेंचाइजी ओन्ड मॉडल। फोको एक टर्म होता है ना, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मीन्स इसमें फ्रेंचाइजी ओन्ड मतलब आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी में और कंपनी उसे सब कुछ ऑपरेट करेगी और आपको एक फिक्स्ड अपने जो भी उनकी सेल्स होगी मंथली सेल्स, उसका एक फिक्स्ड रेवेन्यू देगी, चाहे उन्हें लॉस हो या कुछ हो, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहेगा। अब इसका एग्जांपल दूँ मैं फ्रेंचाइजी का, तो इसका प्राइम एग्जांपल हो सकता है ज़ूडियो। अब ज़ूडियो का क्या है ना, देखो ज़ूडियो में जो कपड़े मिलते हैं वो 800 से लेकर 1000, मोस्टली 999, 999 तक आपको बहुत सारे कपड़े वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने एक बार ज़ूडियो की फ्रेंचाइजी ले ली, जो कि मेरे हिसाब से शायद बहुत मतलब 40-50 लाख या 80 लाख ऐसी जाती है, ज़रूरी नहीं ज़ूडियो की लो, आप बहुत सारी ले सकते हो। टम्बल ड्राई हो गया, एक लॉन्ड्री क्लीनिंग सर्विसेज है, उसकी 20 लाख की फ्रेंचाइजी है। तो ये फ्रेंचाइजी लेके आप क्या कर सकते हो, इन्हें एक बार आपने ऑटोमेट कर दिया, सेट कर दिया, तो और इनका जो ना नाम ही इतना बड़ा होता है कि हाँ आपको काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रिस्पॉन्ड मिलेगा और आपको फिर बाद में इसी से ही पैसे इनकम आने लगती है, जिसमें आपको कुछ नहीं, बस एक बार इन्वेस्ट करना और बस थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करनी है, उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंचाइजी भी काफ़ी अच्छा जेन्युइन पैसे इनकम आइडिया लेटेस्ट 2026 का भी बन गया है। अब लास्ट आ जाता हूँ अपने, अब वो है सोलर प्लांट टू गवर्नमेंट। मतलब इसमें क्या होता है ना, सोलर पावर प्लांट, जैसे कि देख लो आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है सोलर पावर प्लांट पे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ईवी सेक्टर को, जिससे कि हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान और यूएस वॉर के चलते जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो और ईवी पे हम डोमिनेट करें, सोलर पावर प्लांट्स लगाएं। तो आज के टाइम में क्या होता है ना, लोग लगा भी रहे हैं सोलर पावर प्लांट और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट के साथ एक टेन्योर बना लेते हैं फिक्स्ड कि हाँ हम इतने रेट पे गवर्नमेंट को जो है इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। और गवर्नमेंट को तो वैसे ही बहुत सेफ़ है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भागती नहीं है, तो आपकी जो हमेशा एक प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो एक स्टेबल कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट करके देगी। आपको एक बार सोलर प्लांट को सेट करना है, आपको शुरू में मॉनिटरिंग करनी है, ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं अच्छे से साइन वाइन सब, मतलब उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उस पर फोकस करना है कि हाँ मैंने सब कुछ सही लिखा। और आप इसमें क्या कर सकते हो ना, ईयर ऑन ईयर आप इसमें रेंट एस्केलेट भी कर सकते हो। जो आपको रेंट मिलेगा मतलब जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो एस्केलेट होगा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन है उस हिसाब से गवर्नमेंट अगले साल आपका रेवेन्यू बढ़ाएगी। तो ये बहुत जेन्युइन ऑर्गेनिक सोर्स है पैसिव इनकम पाने का, सोलर प्लांट। तो ये थे मैंने कुछ 6 रियल ऑर्गेनिक पैसिव इनकम आइडियाज़ बताया आपको, जो कि हाँ 2026 में वर्क करते हैं। लेकिन हाँ इसकी एक मेजर कंडीशन ये है कि कोई भी बिज़नेस मैं कहूँगा 100% पैसिव नहीं होता, वो पैसिव तब बनता है जब आप उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दो और एक्टिवली इन्वेस्ट करो और फिर एक्टिव मॉनिटरिंग करो, फिर उसे इस तरीके से सेट करो कि वो ऑटो पायलट पे सेट हो जाए और 1-2 साल में आपको एक मैं कहूँगा पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा करके दे दे। तो यही थे बेसिक 6 पैसिव इनकम आइडियाज़, और बाकी आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी ऐसी पैसिव इनकम, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, इस टाइप की वीडियोस मैं आगे डालता रहूँगा, मनी कंटेंट से रिलेटेड मेनली। और इंस्टाग्राम भी मैं आगे जाके बनाऊँगा, तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। और बस आज की वीडियो में यही था, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बस ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। और आपको कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी चीज़ जो टॉपिक आप चाहते हो वीडियो का, वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस ले आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।